हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, कल मार्केट में क्या हो सकता है हम इसको समझेंगे। कौन कौन से ऑप्शन बाजार के अंदर ज्यादा तेजी से मूवमेंट कर सकते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और बाजार का जो रिएक्शन है, ठीक है, कल के सेशन में क्या हो सकता है बड़ा, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले समझिए आज जो क्लोजिंग हुई, ठीक है, निफ्टी करीब 211 पॉइंट प्लस, बैंक निफ्टी करीब 762 और सेंसेक्स करीब 650 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करने में सफल हुआ है। ठीक है, अब गाइस आज जो प्रीमियम में हलचल हुई, ठीक है, तो उसको समझिएगा। सबसे पहले हमने एक सेटअप तैयार किया है, ठीक है, इसको समझिएगा। मार्केट के अंदर जो हमारा सेटअप बन के आता है, ठीक है, सबसे पहला निफ्टी को समझिए। निफ्टी के अंदर अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, एक गैप अप ओपनिंग होती है, तो मार्केट सबसे पहले जाएगा निफ्टी 25,800, ठीक है, 25,800 का लेवल रहेगा। 25,800 से अगर हल्की सी भी रिट्रेसमेंट होती है, ठीक है, तो यहां पे जो है आपको 25,750 आता हुआ मिलेगा। लेकिन पहला जो मूवमेंट होगा 25,800 पे ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट निकलने की कोशिश करता है, 750 की तरफ नहीं आता है, नीचे ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो मैक्सिमम जो सपोर्ट है वो 25,900 पे खड़ी है इसकी निफ्टी की। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग ट्राई कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। और डाउन साइड कितना आ सकता है, 25,750, 25,800 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। तो ऊपर से करीब करीब 150 पॉइंट आपको निफ्टी के अंदर गेन हो सकते हैं। तो ये हमारा जो है निफ्टी के अंदर इस प्रकार से सेटअप रहेगा, ठीक है। और इस सेटअप की जो रेंज है मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो हमने सेटअप तैयार किया है, इस सेटअप की जो रेंज है वो करीब करीब है इस सेटअप की जो पुट की जो रेंज है वो 2.63 का रेशियो रहेगा हमारा, ठीक है। तो जो मतलब जो लॉस का साइज है, ठीक है, वो उसके मुकाबले बहुत कम है, ठीक है, 0.22% के आसपास है। लेकिन जो आपका प्रॉफिट गेन है वो काफी बड़ा हो सकता है ऊपर से नीचे के लिए, ठीक है। अब गाइस, वही अगर हम देखें बाजार के अंदर अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, तो पहला सपोर्ट जो है वो 25,600 पे खड़ा होगा निफ्टी में, ठीक है। 25,600 से आपको सडनली अगर यहां पे ये सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है, तो आपको तुरंत जो है 25,900 तक के लेवल देखने को मिलेंगे अगर ये यहां पे सपोर्ट ले लेता है, ठीक है। अगर यहां सपोर्ट नहीं लेता है तो गाइस इसकी बड़ी सपोर्ट जो है निफ्टी की वो खड़ी है 25,500 पे, ठीक है। तो 25,500 से हमारा जो है लेवल एक्टिव होगा किसका, निफ्टी का, इसका कॉल का, ठीक है। तो यहां से हम कॉल के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है गाइस। आप ये इंडिकेटर वगैरह इन सबको समझते हैं ना कि ये किस यूज में काम आते हैं, तो इसको समझिएगा। तो यहां से जो हमारा प्रॉफिट रेशियो रहेगा, ठीक है, वो आप समझिएगा। यहां से जो हमारा प्रॉफिट रेशियो रहेगा, जो लॉस का जो साइज है वो 0.21% है, ठीक है, और जो प्रॉफिट का जो साइज है वो 0.71%। तो जो रेशियो है वो 3.33 का निकल कर आएगा, ठीक है, प्रॉफिट का। तो गाइस, इस तरीके से हमारा एक सेटअप बनके तैयार होगा निफ्टी के अंदर। निफ्टी इतना ऊपर जा सकता है, वहां से एक रिट्रेसमेंट ले सकता है, इतना नीचे गिर सकता है, यहां से एक रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा सकता है। तो मार्केट अप एंड डाउन करता हुआ आपको चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके मैं पूरा का पूरा आपको कॉल पुट के साथ सारे के सारे प्रीमियम को मैं कैलकुलेट करवा दूंगा अभी, ठीक है। उसी प्रकार हमने बैंक निफ्टी के अंदर एक सेटअप बनाया है, ठीक है, वो किस प्रकार से वर्क करेगा आप इसको देखिएगा। बैंक निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है तो पहला 61,200, अगर 61,200 पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, 61 पे सपोर्ट ले रहा है, तो भाई आपको तुरंत ही 61,500 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक सेटअप बनके तैयार होगा। अगर गैप अप ओपनिंग होती है किसी भी कारणवश, ग्लोबल मार्केट की वजह से, किसी की वजह से, तो बैंक निफ्टी में पहला जो रहेगा सपोर्ट वो रहेगा 60,700, ठीक है, और दूसरा जो सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में वो रहेगा 60,400, ठीक है। यहां से बाजार आपको रिट्रेस करता हुआ दिख सकता है। तो मैं आपके लिए वो सेटअप बना देता हूं किस प्रकार से ये सेटअप हमारा रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। फिर मैं आपको कॉल पुट पे लेके जाऊंगा इनके। तो गाइस, सबसे पहला हमारा लॉन्ग सेटअप, ठीक है, हम इसे नीचे से ही क्रिएट करेंगे,
रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। रिस्क रिवॉर्ड हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो गाइस ये तो हो गया हमारा लॉन्ग का सेटअप। अगर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग होती है हल्की से भी, तो हम कुछ इस प्रकार से जाएंगे, ठीक है। अब गाइस वही अगर हमें पुट का सेटअप बनाना है तो वो कैसे बनेगा, तो गाइस इसको देख लीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी में पुट के सेटअप को क्रिएट करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे, शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो शॉर्ट पोजीशन हम कुछ इस प्रकार से बैंक निफ्टी के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं गाइस इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो गाइस सबसे पहले समझिएगा, अगर बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है, या फिर ग्लोबल मार्केट की वजह से गिरता है, अगर ये 60,000 पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहां से हमारी 60,700 पे सपोर्ट ले रहा है, तो तुरंत यहां सपोर्ट लेकर रुकता है, अगर होल्ड करता है तो आपको सडनली 61,200 तक के लेवल दिख सकते हैं। अगर और होल्ड नहीं करता है, नीचे जाता है, तो मैक्सिमम जो डाउन साइड है वो 60,400 की है, और यहां से हमारा एक बड़ा सेटअप खड़ा हो सकता है, जिसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं 800 पॉइंट तक की बैंक निफ्टी के अंदर कॉल की पोजीशन में लॉन्ग करके, ठीक है। 800 पॉइंट तक की आपको गेन हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक। ये हमारा हो गया लॉन्ग सेटअप, ठीक है। ये दो ही सेटअप है, या तो एक सपोर्ट लेगा 60,700 पे, ठीक है। अगर 60,700 पे सपोर्ट नहीं लेता है, ठीक है, तो सीधा ये 60,400 की तरफ आएगा नीचे, ठीक है। फिर यहां पे सपोर्ट लेके निकले, क्योंकि 500 को उसको ब्रेक करना होगा। एसएल हंटिंग पॉइंट होता है सबका, ठीक है। बड़े प्लेयर यहीं पे स्मार्ट गेम खेलते हैं, फिर नीचे से उससे 100 पॉइंट और ऊपर लाके फिर यहां से भगाने की कोशिश करेंगे, ठीक। उसी प्रकार जो बड़े प्लेयर का प्रॉफिट बुकिंग जोन है, ठीक है, वो ये है, जो मैंने अभी ये लेवल बनाया आपका 61,500, ठीक है। एक ये लेवल रहेगा और एक लेवल रहेगा ये हमारा 61,300। अगर यहां पे सपोर्ट लेता है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेके आता है, तो यहां से भी ये नीचे गिर सकता है बैंक निफ्टी आपका, सीधा यहां से भी आपको 500 पॉइंट तक का गेन दिखा सकता है। अगर यहां रुकता है, रुकता नहीं है, निकलता सीधा, तो 61,500 ही मेजर प्रॉफिट बुकिंग जोन है, वहां से ये आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। तो हमारा सबसे जो सटीक लेवल है वो 61,500 है, ठीक है। 61,500 से आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। अब गाइस अगर हम इसका एवरेज निकालें, ठीक है, प्रॉफिट एंड रेशियो, तो गाइस आप देखेंगे जो लॉस का जो साइज है, ठीक है, वो करीब करीब 34% के आसपास है, 0 पॉइंट, ठीक है। और जो प्रॉफिट का साइज है वो करीब 1.35% के आसपास का, तो मतलब जो रेशियो है आपका वो 4.3 का निकल कर आएगा, ठीक है, इक्वल टू। वही अगर हम शॉर्ट साइड में देखें, ठीक है, 0.42% लॉस का साइज है, ठीक है, और जो प्रॉफिट का साइज है वो 1.29%, ठीक है। तो जो हमारा आरओई निकल के आएगा, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, वो करीब 3:2 आएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम कामकाज करेंगे किसके अंदर, बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। तो ये हमारा सेटअप बनके यहां पे तैयार हो गया। तो गाइस आज मैंने जो आपको काम करवाया टेलीग्राम पर, सॉरी मैंने निफ्टी में काम करवाया था, निफ्टी में मैंने आपको टेलीग्राम पर लेवल दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। मैंने आपको कौन सा लेवल दिया था, मैंने आपको लेवल दिया था निफ्टी का 25,500 का सी बाय, ठीक है। ये लेवल मैंने आपको 9:35 पे दिया, और कितने पे दिया था, 65 से 60 पे बाय दिया है, ठीक है। और हमने जो पहला टारगेट रखा था वो रखा था 100 का, ठीक है। फिर दूसरा टारगेट रखा था 130 का, ये भी अचीव हुआ। तीसरा टारगेट हमने रखा था 170 का। तीनों के तीनों टारगेट हमने लिए बैंक निफ्टी में। तो गाइस सोचिए इस तरीके का काम कोई करवा सकता है, ठीक है, सॉरी निफ्टी के अंदर, ठीक। उसी प्रकार मैंने जो बैंक निफ्टी का जो लेवल प्रोवाइड किया कुछ प्रीमियम ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो हमने जो लेवल दिया था बैंक निफ्टी का वो था 60,700, ठीक है। और हमने इसको दिया था 380 से 400 के बीच में, ठीक है। इसके अंदर भी हमने 100 पॉइंट से ज्यादा गेन किए, ठीक है। तो ये चीजें गाइस आप
चेक कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे भी लेवल अवेलेबल है, ठीक है। बैंक निफ्टी का लेवल प्रीमियम ग्रुप में था, क्योंकि इसके प्रीमियम काफी ज्यादा हाई होने की वजह से और बहुत सारे लोग काम भी नहीं करते, तो हम लोग प्रीमियम ग्रुप में स्पेशल ये काम करवाते हैं, ठीक। तो गाइस इसी प्रकार के सेटअप के तहत देखिए आप, मैंने आज कितने अच्छे प्रॉफिट गेन करके दिया आप लोगों को। तो गाइस आपको सीखना और समझना तो होगा, क्योंकि मैं जो भी सेटअप बनाता हूं, जो भी डाटा आपको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, उस पर एक कैलकुलेशन होती है बाजार की, ठीक है। उस कैलकुलेशन को ही हम जो है आगे करके बढ़ाते हैं, ठीक। अब गाइस मैंने आपके लिए ये सेटअप बना दिया निफ्टी और इसकी बैंक निफ्टी की ये रेंज बना दी है, ठीक है। अब गाइस अगर मैं डायरेक्ट जाऊं कॉल पुट के सेटअप में, जहां पे कल हलचल होने वाली है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला समझिएगा हलचल, ठीक। जो सबसे ज्यादा हलचल होगी कल के सेशन में, क्योंकि हमारा जो निफ्टी के अंदर जो एट द मनी और निफ्टी की कल एक्सपायरी है, ठीक है। एक्सपायरी में, ठीक है, जो एट द मनी जो पोजीशन है इस समय हमारी, जैसे कि निफ्टी 682 पे क्लोज है, तो हमने 700 को ले लिया है, एट द मनी रखा है 700 का सी, ठीक है, और 700 का पी, मतलब पी सी दोनों उठा लिए। यहां पे आप 650 सी और यहां पे 650 पी, ठीक है। अब गाइस जो सबसे ज्यादा हलचल होने वाली है प्रीमियम में कल के सेशन में, अगर प्री ओपन मार्केट गैप अप नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, न्यूट्रल रहता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है या फिर शॉर्ट कवरिंग आती है, तो बाजार के ये जो एक्टिव ऑप्शन है ये किस डायरेक्शन में चल सकते हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला समझिएगा, अगर मार्केट पी के सेटअप की तरफ बढ़ता है, ठीक है, पी के सेटअप की तरफ बढ़ता है नीचे की तरफ, भाई 682 पे क्लोजिंग है और नीचे जाता है, तो मैक्सिमम जो ये प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम है मैक्सिमम मैक्सिमम ये प्रीमियम 100 से लेके 120 तक जा सकता है, ठीक है। कौन सा प्रीमियम? पुट का 25,700, ठीक है, क्योंकि इतनी ही हलचल होगी, क्योंकि ये इसका एक बेस पॉइंट है, ठीक है। मैक्सिमम आ सकता है तो ये 100 पे आ सकता है, 25,700 का पी, ठीक है, क्योंकि जो इसकी जो क्लोजिंग है वो 70 के पास है, ठीक है, 70 के पास क्लोजिंग है, तो ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट इसके अंदर इतना हो सकता है नीचे की तरफ, और ज्यादा से ज्यादा ये 120 के पास जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं सी का प्रीमियम देखूं, तो गाइस यहां पे जो है काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रही, ठीक है, यहां पे आज काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रही। 700 वाला प्रीमियम 25 रुपए से सीधा 80 रुपए को टच करके गया, ठीक। तो मतलब करीब करीब अगर हम इस प्रीमियम की रेंज को देखें ना, सुबह से लेके आज, तो गाइस रेंज काफी ज्यादा बड़ी रही, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम है आपका 16 रुपए के आसपास से, ठीक है, 80 रुपए तक गया। इसने जो मूवमेंट दिया है करीब करीब 350%, 350% का पॉजिटिव मूवमेंट रहा इसका, ठीक है। तो गाइस अब जो हलचल होने वाली है, वो सबसे ज्यादा जो हलचल होने वाली है निफ्टी में, वो सी की पोजीशन रहेगी, कौन सी? 25,700, ठीक है, 25,700 पी की पोजीशन में हलचल रहेगी, ठीक है। 25,650 सी की पोजीशन में हलचल रहेगी, ठीक है। 25,600 पी की पोजीशन में हलचल रहेगी, सॉरी, $650। अब गाइस अगर हम चीजों को कैलकुलेट करें, ठीक है, तो इनके जो अभी प्रीमियम है, जैसे कि 25,650 सी का जो प्रीमियम है वो चल रहा है 104 रुपए, ठीक है, पी का जो प्रीमियम है वो है 50 रुपए, ठीक है। तो मतलब ये सारे के सारे प्रीमियम कल की डेट में आपको आधे होते हुए दिखेंगे, और आधे होने के बाद ही, ठीक है, इनके अंदर एक बड़ा मूवमेंट आप जज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जो रेशियो है कॉल और पुट का बिल्कुल सेम लमसम है, ठीक है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 82 के पास क्लोजिंग है, तो सी और पी एकदम से बराबर चल रहे हैं, ठीक है। और अगर 650 पे जाएंगे जो कि
कॉल की पोजीशन आउट ऑफ द मनी है, ठीक है, और पुट की पोजीशन जो है, सॉरी, पुट की पोजीशन जो है आउट ऑफ द मनी है, कॉल की पोजीशन जो है इन द मनी है 650 की, ठीक है। तो यहाँ पे 104 का प्रीमियम है, यहाँ पे 50 का प्रीमियम है, ठीक है। तो 30-35 पॉइंट गिरेगा तो ये प्रीमियम आपका जो है 650 का प्रीमियम मैक्सिमम 50 रुपए के आसपास आ सकता है, ठीक है। और यही अगर मार्केट यहां से 50 पॉइंट ऊपर जाता है तो 70 रुपए वाला प्रीमियम आपका 35 रुपए के आसपास आ सकता है, ठीक है। वहीं अगर 25,700 के कॉल के प्रीमियम की बात करें, ठीक है, और अगर 50 पॉइंट निफ्टी और नीचे गिरता है तो ये करीब करीब 30 रुपए के आसपास आपका ये प्रीमियम चल सकता है, ठीक है। तो गाइस अगर हमको मूवमेंट बनाना है, ठीक है, तो आपका 25,700, 25,650, ठीक है, ये हमारे रहेंगे पुट के प्रीमियम का हाल, ठीक है, और यही हाल रहेगा हमारे कॉल के प्रीमियम का। अब गाइस 50% जहां भी डेंट होता है, 50% जो भी प्रीमियम डेंट होते हैं, ठीक है, हमारा वहीं से ही रिवर्स पोजीशन जो है आपकी एक्टिव होगी, ठीक है। और रिवर्स पोजीशन जैसे ही हमारी एक्टिव होगी, मैं आपको किस प्रकार से सेटअप बना के देता हूं तो आप ये समझिएगा। रिवर्स पोजीशन में हमेशा क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा निफ्टी है, ठीक है, रिवर्स पोजीशन किस तरीके से चलती है भाई, निफ्टी जो है 25,700 गया, ठीक है, 25,700 गया, 25,750 गया, हमने क्या किया, यहां से पी को बाय कर दिया, मान लो, ठीक, नीचे आया 25,600, 25,550, ठीक है, हमने यहां से सी को बाय किया, तो इसे कहते हैं हम रिवर्स पोजीशन, ठीक है। ये कॉल और पुट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, ये जैसे मान लेना सपोर्ट हो गया, ये मान लेना रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस पे हमेशा एक रुकावट होती है, सपोर्ट पे हमेशा बाजार खड़ा होता है एक जगह, तो यहां से मार्केट अप एंड डाउन करते हुए चलता है। तो गाइस हमेशा एक चीज सीख के रखिए, अगर आपको बाजार के अंदर जैकपॉट लेने हैं, ठीक है, तो आपको रिवर्स पोजीशन बनाना सीखना होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी फर्स्ट में जो ये मैंने आपको जो सेटअप बना के दिया, ठीक है, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम कामकाज करते जाते हैं, चाहे फिर वो निफ्टी हो, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, तो गाइस आप हमेशा निफ्टी की रेंज को पकड़ सकते हैं, ठीक है, रेंज को पकड़ सकते हैं भाई। निफ्टी के अंदर रेंज कितनी है, 150 पॉइंट की है, 200 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। बैंक निफ्टी की आप रेंज को पकड़ सकते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर जो रेंज है वो कितनी है, 500 पॉइंट की है, 700 पॉइंट की है, ठीक है। अब ये रेंज पकड़ने के लिए भाई करना क्या होता है, भाई करना होता है डाटा, ठीक है, डाटा का एनालिसिस। डाटा आपको कहां मिल जाता है, डाटा मिल जाता है आपको ऑप्शन चेन में, ठीक है। तो गाइस मेरा जो एनालिसिस होता है वो ऑप्शन चेन, ठीक है, एफआईआईस का डाटा, कितना पैसा लगा है एफआईआईस का और डीआईआईस का, ठीक है, और वो कैश मार्केट में क्या कर रहे हैं, ठीक है, कैश मार्केट में किस तरीके की उनकी पोजीशन है, उसके बेस पे हम लोग जो है बाजार के अंदर पोजीशन अपनी रखते हैं। तो गाइस मैं कहता हूं अगर आपको इस प्रकार का एनालिसिस सीखना है तो गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, और आपको फ्री में मैं मैसेज प्रोवाइड करता हूं, एक से एक गाइडेंस देता हूं, ठीक है, और उसके अंदर मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूं। आज भी जो मैंने किया, जो इससे पहले पूरे महीने निकाल दिए, एक नंबर के लेवल आप लोगों को प्रोवाइड किए। तो गाइस अगर शेयर बाजार सीखना है, इसमें कुछ करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो गाइस कुछ इसी प्रकार से कामकाज करना होगा। ओके गाइस, और लास्ट में यही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम में सबके जैकपॉट पे जैकपॉट मारेंगे हम मार्केट के अंदर। ओके गाइस, धन्यवाद।